नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम भली भांति जानते हैं कि कल सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने पूरी जानकारी पिछले 2 वीडियो में दे चुकी हूँ। क्या सूतक काल है, क्या मोक्ष का समय है और आपको क्या करना चाहिए और राशि फल क्या है वह भी मैं जानकारी दे चुकी हूँ। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देखिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और कुंडली के अनुसार आप कैसे जाने सूर्य ग्रहण कब लगता है और आप भी भली भांति जान पाएंगे सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में, यदि आप उन चीजों का प्रयोग सूर्य ग्रहण काल में यदि करेंगे तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक रिजल्ट है, वह सूर्य ग्रहण से आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताती हूँ तुलसी के पत्ते का प्रयोग आप कैसे करें। ग्रहण के दौरान किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय बना हुआ खाना दूषित हो जाता है, इसलिए भोजन में तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। ग्रहण से पहले ही तुलसी का पत्ता खाने में आप रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी दोषों को नाश करने वाली होती है और ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है, जिसे समाप्त करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यदि आप ग्रहण काल में यदि कोई भी भोजन आपने पका कर रख रखा है तो ग्रहण के समय उससे पहले ही आप भोजन जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें आप तुलसी का एक एक पत्ता यदि डाल देंगे तो वह दूषित नहीं माना जाएगा। पीने के पानी में भी आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है गंगा जल। गंगा जल को वैसे तो हिंदू शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल कभी भी दूषित नहीं माना जाता है, इसलिए ग्रहण के समय यदि 1 रुपए का सिक्का पूजा स्थल पर रखकर सूर्य भगवान का आप स्मरण करें और ग्रहण के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में आप रख देंगे तो इससे आपको सूर्य ग्रहण के पुण्य प्रभाव को प्राप्त करने की असीम शक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा ग्रहण के बाद जल में गंगा जल डालकर नहाने से बहुत जल्दी शुद्धिकरण हो जाता है और शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत अधिक जरूरी बताया है। इसलिए आप ग्रहण के बाद यदि स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में ग्रहण के समय जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावी हुई थी उनका बिल्कुल भी इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़े। इसके बाद मैं बात करती हूँ कुश के बारे में। कुश एक प्रकार की घास होती है। धार्मिक दृष्टि से कुश बहुत ही पवित्र मानी जाती है और प्राचीन काल में राजा महाराजा इसकी बनी चटाई पर सोया करते थे। वैदिक शास्त्र में इस बारे में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में इसे क्रोध नाशक और अशुभ निवारक बताया गया है, जिस वजह से ग्रहण काल की अशुभता दूर करने के लिए ग्रहण काल में कुश का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रहण काल से पहले सूतक के दौरान कुश को अन्न और जल में आदि में डालने से ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। आप तुलसी के पत्ते की जगह कुश का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ काले तिल का। काले तिल का प्रयोग आपको कैसे करना है। ग्रहण काल को अशुभ काल माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दौरान बुरी शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रहण के दौरान गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की शांति बनती है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान राहु केतु की शांति के लिए ग्रहण पूर्व तिल, कोयला इत्यादि या फिर तेल, काले वस्त्र दान के लिए आप रख सकते हैं अपने घर में और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान पूजा करने के बाद आप जरूरतमंदों को इसका दान करें। लेकिन दान आपको जब भी करना है जब आपकी कुंडली में राहु केतु नेगेटिव हो, तभी इन चीजों का आपको दान करना है, क्योंकि काला तिल राहु का प्रतीक माना जाता है, कोयला भी राहु का प्रतीक माना जाता है और काले वस्त्र भी राहु के ही प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इनका दान अत्यंत शुभ माना गया है। इससे राहु और केतु की शांति होती है और हमारे जीवन पर जितने भी नेगेटिव रिजल्ट इन ग्रहों से पड़ते हैं वह हमारे जीवन पर नहीं पड़ते हैं। अब सूर्य ग्रहण के समय आप जौ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय जौ का प्रयोग कैसे किया जाता है?
सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जौ को जेब में रख सकते हैं आप। जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो, ऑफिस वर्क पर जाना हो सकता है जब छुट्टी नहीं हो, तो आपको एक साधारण सा छोटा सा उपाय करना है कि अपनी जेब में थोड़े से जौ आपको रख लेने हैं। उससे नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होगी और सूर्य ग्रहण का जितना भी नेगेटिव इफेक्ट होगा वह आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जौ के प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधित जुड़ी समस्याएं भी दूर होगी। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान जौ संबंधी उपाय करने से मंगल ग्रह की अशुभता भी दूर होती है और वह शुभ फल देने लग जाते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी एकदम सामान्य से चीजें मैंने आपको बताई है। यदि ग्रहण काल में आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो जो भी अशुभ रिजल्ट आपके जीवन में पड़ने वाले हैं ग्रहण के समय, तो वह बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। वैसे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा अंतर्दशा चल रही है और सूर्य और राहु भी आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स है, तो सूर्य ग्रहण के समय आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में किसी नेगेटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और सूर्य और राहु भी आपकी कुंडली में नेगेटिव है और वह आपकी कुंडली में युति बनाए किसी घर में बैठे हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो फिर तो आपको इन प्रयोगों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। और कोई भी जातक यह अपना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को तो विशेषकर सावधानी बरतनी है। ग्रहण काल के समय वह मंत्र उपचार करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मंत्र उपचार करने से उनके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन से मंत्र हैं आप मेरे पिछले वीडियो में देखकर जान सकते हैं। पूरी जानकारी मैं दे चुकी हूं। दोस्तों, ग्रहण काल के समय जितने आप आध्यात्मिक रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, किसी भी का आप पाठ करेंगे, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें से किसी का भी आप पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप भगवान की शरण में जाएंगे तो इस ग्रहण का आपके जीवन पर बिल्कुल भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है या फिर आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो जरूर आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कल ही ग्रहण है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि हर जातक को यह इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके और ये इन उपायों को अपनाकर हर कोई व्यक्ति ग्रहण काल के समय अशुभता मिलनी चाहिए वह अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सके, उनको भी ग्रहण काल के समय जीवन में शुभ फल प्राप्त हो। इसलिए इन उपायों को आप अवश्य अपनाएं। दोस्तों, आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड